हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या है। लेडीज़ का जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। एक किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन बड्स है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम आपको जो बात करने जा रहे हैं वो है कि लेडीज़ का जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने की वजह से या उम्र के हिसाब से या ज्वेलरी का इम्बैलेंस होने की वजह से वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। कभी कभी वो नीचे से पूरा टूट भी जाता है। आज तक जो ट्रीटमेंट होता था वो सर्जिकली ईयर लोब रिपेयर यानी कि स्टिचेस लगवा के, टाँका लगवा के कान का छेद है उसको ठीक किया जाता था। वो टाँका लगाने वाला जो प्रोसेस था सर्जिकल ईयर लोब रिपेयर, उसमें सुई लगा के लोकल एनेस्थेसिया देना पड़ता था, उसके बाद स्टिचेस लेना पड़ता था, उसके बाद उसमें बार बार ड्रेसिंग लगानी पड़ती थी, मुंह से एंटीबायोटिक दवाई, पेन किलर दवाई वो सब खाना पड़ता था और लास्ट में वो स्टिच है उसको रिमूव भी करवाना पड़ता था। तो ये सब जो प्रोसेस था वो काफ़ी दर्दनाक था। अब जो लेटेस्ट प्रोसेस जो आया है वो है ईयर पेस्टिंग। ये ईयर पेस्टिंग, इसका जो ये ईयर पेस्टिंग लोशन आता है इसके लिए ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है वो लगा के कान का छेद है उसको लाइफ टाइम के लिए बिना दर्द सहन करे 100% गारंटी के साथ आप ठीक कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल सिखाएंगे कि ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है वो लगा के कान का छेद है उसको परमानेंट के लिए कैसे ठीक किया जाता है, वो हम आपको इस वीडियो में पूरा गाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। अब हम ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो बेंजी है इसका जो कान का छेद है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। ये कान का जो छेद है उसका साइज बड़ा हो चुका है, लेकिन ये बेंजी का प्रॉब्लम ये है कि वो जो ज्वेलरी पहनती है वो बाहर निकल जाती है। वो ज्वेलरी के पीछे की साइड का जो पेच होता है उसके साथ भी बाहर निकल जाती है और ज्वेलरी है वो गिर जाता है। उसी वजह से ये बेंजी है वो अपना दोनों कानों में कान का छेद पहले पूरा कम्प्लीटली क्लोज करवाना चाहते हैं, उसके बाद फिर से नया छेद बनवा के उसमें रीपियर्सिंग करवाएंगे। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम अपना जो हैंड है उसका हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे, इसलिए हम अपना जो हाथ है, अपना जो हैंड है उसमें हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद हम इसको हैंड सैनिटाइजर लगाकर क्लीन कर लेंगे। अब हम ये जो ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको हम कॉटन बड्स के ऊपर एंटीसेप्टिक लिक्विड लेकर पूरा क्लीन करेंगे। एंटीसेप्टिक लिक्विड में आप बिटाडिन यानी कि आयोडीन पोइडिन वाला लिक्विड, स्पिरिट या अपना हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। ये जो कान का छेद है उसको पहले हम इस तरह से पूरा क्लीन कर लेंगे। छेद के अंदर की साइड में से भी क्लीन कर लेंगे और आगे की सरफेस और बैक साइड से भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि छेद के अंदर की साइड में कोई डस्टिंग वगैरह हो तो वो पूरा क्लीन हो जाए। हम ड्राई कॉटन बड से ड्राई कर देंगे। एंटीसेप्टिक से क्लीन करने के बाद इसको ड्राई कॉटन बड से पूरा क्लीनिंग कर देंगे, ताकि ये जो एंटीसेप्टिक लिक्विड से जो गीला हुआ है वो ड्राई हो जाए। अब देख सकते हो मैंने ये ईयर का जो क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब हम ये जो बेंजी का जो कान है उसके ऊपर ईयर पेस्टिंग लोशन लगाने जा रहे हैं। ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का जो बोतल है उसको हम पहले सावधानी से उसका जो ढक्कन है उसको ओपन कर लेंगे।
बोतल का ढक्कन ओपन करते वक्त बोतल गिर ना जाए, उसका थोड़ा परहेज रखना है और सावधानी से ये बोतल है उसको ओपन करना है। ढक्कन ओपन हो जाने के बाद ये जो वुडन स्टिक है उसकी मदद से ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है उसको उठाना है। ये जो वुडन स्टिक है उसको ये ईयर पेस्टिंग का जो बोतल है उसके अंदर ऐसे डुबाएंगे और बाहर निकालने से पहले उसको बोतल के अंदर की सरफेस के साथ ऐसे डीप कर देंगे ताकि ये जो लोशन का अधिक मात्रा है ये वुडन स्टिक के ऊपर ना आ पाए। आप देख सकते हो मैंने ये बहुत मिनिमम क्वांटिटी में ये ईयर पेस्टिंग लोशन लिया है वुडन स्टिक के ऊपर। अब ये वुडन स्टिक की मदद से ये जो कान का छेद है उसके अंदर के हिस्सों में, छेद के अंदर की साइड में हमें ईयर पेस्टिंग लोशन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको इस तरह से पकड़ कर रखेंगे। उसके बाद छेद के अंदर की साइड में इसको हम एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे। उसके बाद इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ये ईयर पेस्टिंग लोशन है उसको अप्लाई करेंगे। ये लोशन है वो स्किन की आसपास की साइड में कहीं नहीं लगना चाहिए, सिर्फ छेद के अंदर की जो अंदर के हिस्सों की जो स्किन है उसी में ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाना है। और लगाते वक्त ये लोशन है वो आसपास कहीं फैलना नहीं चाहिए, सिर्फ छेद के अंदर की साइड में ही लगना चाहिए। ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाने के बाद इसको हम 2 मिनट तक ड्राई होने देंगे ताकि ये जो ईयर पेस्टिंग का जो मेडिसिन हमने अप्लाई किया है वो स्किन के अंदर की साइड में एब्जॉर्ब हो जाए। और पूरा ड्राई हो जाने के बाद हम इसको एक डॉक्टर टेप लगाकर ड्रेसिंग कर देंगे। ये जो डॉक्टर टेप है उसको हम इस तरह से कान का जो छेद है उसके ऊपर इस तरह से हम लगाएंगे। आप देख सकते हो ये जो बेंजी है उसका ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। और ये जो बैंडेज हमने लगाया है इसको 12 घंटे तक पानी से भिगाएंगे नहीं। और ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में 15 डेज़ यानी कि 15 दिन का टाइम रहता है। हम आपको यही वीडियो में दिखाएंगे कि आफ्टर 15 डेज़ ये ट्रीटमेंट के बाद कैसा रिजल्ट रहता है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये ट्रीटमेंट जो आज हमने किया है उसका आफ्टर 15 डेज़ कैसा रिजल्ट रहता है, कितना सक्सेसफुल होता है, हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है वो आज से 15 दिन पहले हमारे पास इसका जो कान का छेद बड़ा हो चुका था उसका ईयर पेस्टिंग लगवा के ट्रीटमेंट करवा के गए थे। आज वो हमारे पास इसलिए वापस आई है कि उसका जो कान का छेद है वो परमानेंट के लिए ठीक हो चुका है और वो अपना जो कान है उसमें फिर से नया होल बनवा के ज्वेलरी झुमका वगैरह पहनना चाहते हैं, इसलिए वो ईयर का रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हमारे पास वापस आए हैं। तो आज हम आपको ये भी दिखाते हैं कि इसका जो आज से 15 दिन पहले ट्रीटमेंट हुआ था उसका कैसा रिजल्ट रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो बेंजी का जो कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है। इसमें जो थोड़ा सा आपको ब्लैक मार्क दिख रहा है वो भी धीरे धीरे करके चला जाएगा, एकदम स्किन कलर जैसा हो जाएगा। अब हम ये बेंजी का ईयर है उसमें रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर हमको ईयर का रीपियर्सिंग करना है वहाँ पर पहले एक मार्किंग बना लेंगे, फिर उसी के ऊपर हम नया छेद बनवाएंगे। तो पहले हम उसके ऊपर मार्किंग बना लेते हैं। इस तरह से बेंजी का जो कान है उसके ऊपर ऐसे मार्किंग बना लेने का। मार्किंग हो जाने के बाद फिर हम ये ईयर पियर्सिंग गन की मदद से बेंजी का जो कान है उसमें नया छेद बनाएंगे। तो पहले ये जो ईयर पियर्सिंग का गन है उसको हम इस तरह से लोड कर लेंगे। लोड हो जाने के बाद हम इसके अंदर ये ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसको फिटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो मैं ईयर पियर्सिंग स्टड को और गन के अंदर की साइड में फिटिंग कर लिया है। अब एक गन की मदद से बेंजी का जो कान है उसमें रीपियर्सिंग करने जा रहे हैं। ईयर पियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको थोड़ा नीचे की साइड में हम खींच कर रखेंगे। फिर जहाँ पर हमने ये मार्किंग बनाया हुआ है वहाँ पर ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसका जो स्टड है उसका सही से निशाना लगाएंगे। सही से निशाना लगाने के बाद जैसे हम ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड करेंगे तो फिर यहाँ पर ये ईयर पियर्सिंग हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं ये ईयर पियर्सिंग गन है उसको अनलोड करने जा रहा हूँ। मैंने ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड कर लिया है और ये बेंजी का जो कान है उसमें नया छेद बन गया है, यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग हो चुका है।
आप देख सकते हो बहन जी का दोनों ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसका जो कान का छेद पूरा बड़ा हो चुका था उसको हमने परमानेंट ठीक कर दिया है। उसके बाद उसमें हमने रीपियर्सिंग यानी कि ज्वेलरी भी पहना दिया है। अब हम ये बहन जी से पूछते हैं कि ये ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग उसका कैसा रिव्यू है। बहन जी, आपने ये हमारे पास ट्रीटमेंट करवाया तो आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई दर्द वगैरह कुछ हुआ? नहीं हुआ। कोई दर्द वगैरह? नहीं हुआ। दर्द भी नहीं हुआ। अच्छा, और आपका ये ट्रीटमेंट है वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 15 दिन। 15 दिन में, ओके। और आपको ये ट्रीटमेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ ऐसा कुछ? नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है ना? आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगता है, ठीक है। और आप ये ट्रीटमेंट से खुश हो? हाँ। अच्छा, ये बहन जी है वो ट्रीटमेंट को लेकर बहुत खुश है और उसको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। आज उसने फिर से ज्वेलरी पहना है तो उसका खुशी भी ज़्यादा हो रही है। और अगर आप भी अपने घर बैठे ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या आपको ये ट्रीटमेंट के में कोई सीखना है, आपको लर्न करना है, या फिर आपको ये ट्रीटमेंट के लिए कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा ओरिजिनल किट चाहिए तो आप हमारे पास से ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं। नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया हुआ है, आप उसी से हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।